हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलाहाबादी आज आपके सामने एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि लंग इन्फेक्शंस के क्या क्या सिम्टम होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको लंग का इन्फेक्शन है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी एक समराइज करके बताऊँगा शॉर्ट में। तो लंग इन्फेक्शन का जो पहला लक्षण होता है वो होता है खांसी। तो ये खांसी सूखी भी हो सकती है और बलगम वाली भी हो सकती है। जनरली ये बलगम वाली होती है इन्फेक्शन में, और आईएलडी और अस्थमा वगैरह में ये सूखी होती है। लेकिन लंग इन्फेक्शन में जनरली बलगम वाली होती है और सूखी भी हो सकती है। ये बलगम सफ़ेद भी आ सकता है, पीला भी आ सकता है, हरा भी आ सकता है, ब्राउन भी आ सकता है। और इस लंग में स्मेल भी आ सकती है, जैसे कि गंदा टेस्ट आता है। तो पेशेंट बताते हैं कि उनके मुंह से ना हमेशा दुर्गंध आती रहती है, बदबू आती रहती है, और शाम को जब वो आते हैं तो थकान महसूस होती है और बुखार चढ़ता है। तो ये भी हो सकता है कि जो उनके बलगम आ रही है वो इन्फेक्शन वाली हो। तो अगर ये लक्षण आपको खांसी का है और साथ में बलगम भी आ रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। दूसरा लक्षण लंग इन्फेक्शन का होता है या निमोनिया का होता है बुखार का आना। बुखार लो ग्रेड भी हो सकता है, जो कि टीबी में मिलता है, हल्का बुखार शाम को, जिसमें थकान भी होती है, वेट लॉस भी होता है, भूख भी नहीं लगती। और बुखार तेज भी हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल निमोनिया में होता है। रात को शिवरिंग होती है, 103 104 तक बुखार जा सकता है, और कुछ शॉर्ट हिस्ट्री होता है कुछ दिनों का निमोनिया में। और अगर टीबी है तो हल्का बुखार देखने को मिलता है। इसके बाद थकान, कमजोरी, चक्कर का आना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें पेशेंट बताते हैं कि जैसे वो शाम को ऑफिस से आए या अपने काम से आए तो उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, भूख नहीं लग रही थी, चिड़चिड़ापन था, चक्कर आ रहे थे, बेहोशी सी छा रही थी, और शरीर इतना ज़्यादा दर्द करता है, टूटा टूटा सा रहता है। तो तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए अगर ये लक्षण आपको महसूस होते हैं, क्योंकि इस तरीके के लक्षण टीबी में भी हो सकते हैं, और कोई लंग इन्फेक्शन कोई और हो, बैक्टीरिया का या वायरस का, उसमें भी हो सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को मुंह से खून भी आ सकता है, जो कि टीबी में भी आ सकता है, निमोनिया में भी आ सकता है। जनरली ये जो खून होता है ये हल्का होता है, हल्के छींटे होते हैं। कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनका ना एक आध ड्रॉप नाक से या मुंह से हल्का सा खून आता है बलगम के साथ। जब भी वो खांसते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है, और थोड़ा सा ये जो ब्लड का आना का लक्षण है ये उनको बुखार के साथ भी होता है कुछ पेशेंट को। इसके बाद जो अगला लक्षण होता है वो होता है चेस्ट पेन, क्योंकि लंग इन्फेक्शन में कई बार निमोनिया होता है, निमोनिक पैच होता है लंग में, तो उस पैच के चलते वो प्लूरा को टच करता है तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी हो सकता है। और अगर लंग के अंदर निमोनिया का पैच है तो कुछ पेन के रिसेप्टर्स लंग के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये चेस्ट पेन हो सकता है, जो कि खांसने पे, छींकने पे बढ़ भी सकता है। ये जनरली उसी साइड होता है जिस साइड निमोनिया होता है, जिस साइड लंग इन्फेक्शन होता है। अगला लक्षण हो सकता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन कम होता है। तो पेशेंट ये बताते हैं कि उनका ऑक्सीजन हमेशा 93 94 95 इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और उनकी सांस हमेशा हल्की हल्की फूलती रहती है। तो ये भी एक लंग इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। अगर आपको ये सब लक्षण हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। आइए अब जान लेते हैं कि अगर ये सारे लक्षण हैं तो आपने कौन से टेस्ट करने हैं। सबसे पहले तो आपने सैचुरेशन अपना चेक करना है, जो कि आप घर पे कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी चेक करेंगे। अगला जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें लंग इन्फेक्शन में या निमोनिया में, वो होता है चेस्ट एक्सरे। ये एक सिंपल सा और एक बहुत अच्छा और सस्ता एक टेस्ट होता है चेस्ट का एक्सरे। ये जनरली हम पीए व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें जो लंग का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, वो तुरंत दिख जाता है। अगर कोई ऑब्वियस बड़ा पैच होता है तो, जो छोटे मोटे पैच होते हैं कई बार एक्सरे में नहीं आते, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। अगला टेस्ट होता है कि टीएलसी हम करा सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वो बढ़ सकती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन करा सकते हैं, उसका लेवल बढ़ सकता है, या प्रोकैल्सिटोनिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ता है वो करा सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन की वजह से किडनी पे इफेक्ट आ गया है तो केएफटी करा सकते हैं। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बलगम की जांच, स्पुटम। तो टीबी के लिए स्पुटम एएफबी, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन कराते हैं, और बैक्टीरियल निमोनिया के लिए ग्राम स्टेन कल्चर कराते हैं। इसके अलावा हम अगर देखना चाहें कि अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हार्ट के प्रॉब्लम में भी कई बार पिंक कलर का बलगम आता है और रात में सांस फूलती है लेट के, तो हम 2D को ट्रोपोनिन आई करके टेस्ट होते हैं हार्ट के, वो करा सकते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं देखने के लिए कि कहीं कोई पेट में इन्फेक्शन तो नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो आईवी फ्लूइड्स इसमें पेशेंट को हम देते हैं, और आईवी पैरासीटामोल देते हैं। इसके अलावा
अगर पेशेंट को कोई साथ में हार्ट का प्रॉब्लम है तो IV फ्लूइड्स जो जिसको हम ग्लूकोज की बोतल बोलते हैं आम भाषा में, वो ज़्यादा नहीं दी जाती हैं अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम साथ में है तो। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ देते हैं IV, और कोई फंगस का इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल, और वायरल का इन्फेक्शन है तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट जनरली देते हैं। हालांकि आजकल एंटीवायरल दवाइयाँ भी आ गई हैं। और अगर TB फाइंड आउट होता है पेशेंट के तो उसको एंटी TB ट्रीटमेंट चलाया जाता है। 6 से 8 महीने का ये कोर्स होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया कि कौन कौन से लक्षण हैं, इसको फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये निमोनिया है, TB है। तो अगर ये सारे अलार्मिंग सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लंग इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में अच्छे से बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।